लखनऊ के एमडीएम कार्यालय में यहाँ पे 2908 शिक्षक इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनको एक तारीख दी गई थी 25 तारीख सचिव की तरफ से। लेकिन जब यहाँ पे आए तो यथास्थिति वैसे ही दिख रही है, बल्कि और भी शिक्षक आए हैं बेचारे परेशान, और कुछ महिलाएं भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो कहाँ से आई। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सर मेरा नाम शशि प्रभा सिंह है, मैं फिरोजाबाद जिले से हूँ। मैं सोनभद्र दुद्धी ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। तो हम रिलीविंग के लिए आए हैं। अभी इतने दिन हो गए, अभी तक रिलीविंग का आदेश नहीं दिया गया है, तो बस इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जब तक छुट्टियां हैं हम लोग का रिलीविंग हो जाए, तो जब भी स्कूल खुलेंगे तो हम लोग बच्चों के साथ अपना नए शुरू से स्कूल में पढ़ाना शुरू करें। मैम आप कहाँ से हो? मैं मथुरा से हूँ और मेरी पोस्टिंग जो है वो सोनभद्र में हुई है। और हम बस केवल इसीलिए आए हैं कि सचिव साहब जल्द से जल्द रिलीविंग का दिशा निर्देश जारी करें। हम लोग सभी यहाँ बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, इसीलिए कि कब रिलीविंग होगी, जब सब कुछ तैयार है फिर भी सचिव साहब बस रिलीविंग नहीं कर रहे हैं। हम बस इसीलिए यहाँ इस उद्देश्य से आए हैं कि जब तक रिलीविंग का आदेश नहीं आ जाता हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। 25 तारीख टाइम दिया गया था आप लोग को, हम लोग भी मौजूद थे, और अभी तक प्रशासन के का ना कोई आदमी दिख रहा है, ना कोई बातचीत हुई है। अगर नहीं आते तब आप लोग का आगे का क्या होगा? आगे का यही प्लान है कि हम लोग जब तक रिलीविंग, जब तक कोई सकारात्मक निर्देश हमारे लिए नहीं आता, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। मैम आप क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम मिथिलेश है, मेरी पोस्टिंग बलरामपुर ज़िले में है और मैं अमीरपुर से हूँ। और मैं बस सचिव साहब से यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द उसका रिलीविंग का दिशा निर्देश जारी करें। मैम आप कहाँ से हो? मैं कानपुर देहात से हूँ। आपके साथ भी वही वाला मैम? हाँ सेम, मेरी पोस्टिंग सोनभद्र कर्मा ब्लॉक में और रिलीविंग के लिए सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछली बार से ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हैं और उनको उम्मीद थी कि शायद उनके सचिव द्वारा जो उनको तारीख दी गई थी उस पर कुछ असर होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई कार्रवाई होगी और आश्वासन पे आश्वासन दिया जाएगा। ये वो शिक्षक है जो देश के बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे कल को कुछ बनेंगे, लेकिन जब उन्हीं की नौकरी की बात फंसी हुई है तो आगे क्या होगा। मैं अनुरोध करता हूं अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री कि सर इस मामले को संज्ञान में लें और जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको आदेश करें कि इन लोग की जो परेशानी है उसको दूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पीएस बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, इनका ये ऊपर ये इनका ऑफिस है और ऑफिस में ये है नहीं, और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और इनके ऑफिस में ताला लगा हुआ है। लोगों से पूछा कि ये क्या बजे तक आते हैं तो कोई सूचना देने वाला नहीं है। आइए भैया आइए हमारे साथ पिछली बार भी ये अतुल है इनका नाम, ये शिक्षक हैं, ये भी 2908 में हैं, इनको रिलीविंग नहीं हो रही है। पिछली बार ये थे, इन्हीं से पूछते हैं सर आज क्या हुआ, जो सचिव से बात हुई उसके बाद के कोई आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? देखिए पिछली बार हम लोगों की जब संख्या यहाँ पर आई थी तो SHO महोदय वजीरगंज द्वारा हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी वार्ता जो है माननीय सचिव महोदय से कराएंगे। लेकिन उस दिन हमारा प्रतिनिधि मंडल आया और शाम तक, लगभग शाम के हमको लगता है रात के 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग इंतजार किए और सचिव महोदय यहाँ आए ही नहीं। और दरोगा साहब आए थे, लेकिन जो है चूंकि सचिव महोदय आए नहीं थे इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। और तो इसलिए आए होंगे क्योंकि आप लोग बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बवाल होता है इस चक्कर में। बाहर कोई प्रदर्शन हम लोग हालांकि ज्यादा नहीं किया, कुछ लोग थे उनसे हमारा ताल्लुकात नहीं है। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर MDM कार्यालय पर, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए विभाग को, क्योंकि जब आपने सूची जारी कर दी और न्यायालय में ये हलफनामा आपने लगा दिया कि हमने कंप्लायंस कर दिया है, यानी कि आप न्यायालय में तो झूठ बोल रहे हैं कि आपने कंप्लायंस कर दिया। कंप्लायंस का मतलब होता है पूरी प्रोसेस। आप अगर उठाएं पिछले आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसमें लिखा गया है कि इन एनी केस आपको कंप्लीट प्रोसेस को पूरा कर लेना है। तो कंप्लीट प्रोसेस का मतलब होता है सूची जारी करना और सूची के सापेक्ष आपको जो है रिलीविंग दिशा निर्देश जारी करना और फिर इनका पदस्थापन जो है रिस्पेक्टिव जनपद में कर देना। लेकिन वो चीजें नहीं हुई। इसी के क्रम में आज पुनः जो है आप देख रहे हैं भारी संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या में ये अभ्यर्थी पुनः आए हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूं, इसमें तमाम जनपदों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप लगभग मुझे लगता है जहां वो कार्यरत हैं 700 से 800 किलोमीटर की दूरी है। महिला शिक्षिकाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं। अगर तनिक भी मानवीय दृष्टिकोण हो, तनिक भी संवेदना हो तो उच्च अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो सरकार से भी कहूंगा कि
लगातार जो है महिलाओं की बात करते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सरकार को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सदन चल रहा है, हम इसी बीच अभी माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात हुई। माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से जल्द सप्ताह का तभी समय दिया था। आज पुनः एक सप्ताह बाद ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तब तक यहाँ बैठेंगे। अब प्रण कर लिया है कि तब तक नहीं यहाँ से हटेंगे जब तक हम लोग दिशा निर्देश नहीं ले लेंगे। वो तो पिछली बार मेरे सामने भी बात हुई थी, 25 तारीख का आश्वासन दिया गया था। अगर मान लीजिए आज कोई कार्रवाई नहीं हो तो आगे आप लोग का धंधा प्रदर्शन क्या चलेगा? अनशन में बैठेंगे क्या? बिल्कुल अनशन पे बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक रिलीविंग का आदेश नहीं आ जाता है। 15 जून तक छुट्टियां हैं और सभी शिक्षक ये प्रण करके आए हैं कि बिना रिलीविंग लिए यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोगों ने पूर्णतः हर नियम कानून का पालन किया है। 20 के पहले हम लोग यहाँ आए नहीं। 10 को लिस्ट आई है, 10 दिन उसके बाद भी इंतजार किया। विद्यालय चल रहा था, हम लोगों ने बच्चों का कोई नुकसान नहीं किया। उसके बाद 20 तारीख से हम लोग यहाँ आए। हमको आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द रिलीविंग का आदेश आ जाएगा, वो उसका भी इंतजार किया हम लोगों ने। अभी आप लोग किस जिले में कार्यरत हैं जहाँ काम कर रहे हैं? अरे पूरे प्रदेश के लोग हैं। जिसका घर लखनऊ है उसको पोस्टिंग मिली है सिद्धार्थनगर। कहाँ से आए हो? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है और मेरी पोस्टेड चंदौली जिले में है। घर से कम 600 किलोमीटर दूर मैं पोस्टेड हूँ और बहुत ही समझ लीजिए दयनीय स्थिति में नौकरी हम लोग कर रहे हैं। हर तरीके से हम लोग प्रताड़ित किए जाते हैं वहाँ पे रहना, घर से दूर रह के नौकरी करने में। और उसके बाद भी हम लोगों की 10 तारीख से हम लोगों का जो है रिलीविंग का आदेश हो गया है। वो सॉरी रिलीविंग का आदेश नहीं, लिस्ट जारी हो गई है। उसके बाद रिलीविंग नहीं कर रहे हैं। सचिव सर से बात हुई, हम लोग 2 दिन 20-21 को धरना दिए, उसमें 1 सप्ताह का समय दिया सचिव साहब के द्वारा। उसके बाद भी कोई भी मतलब जो है जस का तस वैसा ही है। किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई जो है आगे नहीं बढ़ाई गई। बस मैं यही अपील करता हूं कि सचिव सर जो है रिलीविंग का आदेश जल्द से जल्द कर दें, जो हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं इससे हम लोग मुक्त हो जाएं। तो अभी के अंदर से कोई अधिकारी या सचिव की आप लोग की तरफ से कोई फोन किया गया, बातचीत नहीं? बिल्कुल उनके कहने के माननीय वजीरगंज एसएचओ के कहने के बाद ही हम लोग 1 हफ्ते बाद आए हैं। उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात करवाएंगे, हम खुद चलेंगे। आए थे उसके बाद लास्ट मंडे को, तो हम लोग मजबूरन फिर यहाँ आ जाना पड़ा। अभी तक तो किसी का ना फोन आया ना कोई मिलने आया है। वजीरगंज एसओ साहब को आपने फोन किया कि सर आज हम लोग फिर आए हैं, आप बात करवाइए? बिल्कुल पिछले हफ्ते हमारा 4 लोग हमारी टीम से आए थे। उन्होंने बाकायदा उनसे मुलाकात की और उनके साथ इंतजार किया गया, लेकिन सचिव साहब टाइम ही नहीं दिए मिलने का। नहीं मिल पाया जी नहीं। हम लोगों का सोच ये है कि सचिव साहब इस प्रकरण को अत्यंत ही निरस्तापूर्वक ले रहे हैं और जैसा कि सितंबर में आदेश आया था कोर्ट का कि 4 महीने में कर दिया जाए और उसके अलावा 4 महीने तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में कंटेम्प्ट किया गया, उसमें भी कंटेम्प्ट की डेट तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। इसका मतलब ये होता है कि सचिव साहब कोर्ट के आदेश को बिल्कुल नहीं समझते। मतलब कोर्ट मानी उनकी नज़रों में 0, मतलब उसको कोई समझते नहीं है। इसके बाद में कंटेम्प्ट की डेट से प्रभावित होकर के हम लोगों को जो है ऑनलाइन लेकर के जो लिस्ट भी निकाल दी गई है और लिस्ट निकालने के बाद में एफिडेविट लगा दिया कि कार्य हमने कर दिया है, जबकि कार्य को पूरा नहीं किया है। जब तक कार्य मुक्त नहीं करके दूसरे जिले में ज्वाइन नहीं कराते हैं तब तक किस तरह से कार्य को पूरा कर दिया गया है। इसका मतलब जो है कोर्ट को भी गुमराह कर दिया गया है कि जो है कार्य को हमने पूरा कर दिया, जबकि कार्य को पूरा नहीं किया गया है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हिला हवाला चल रहा है और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। क्योंकि 25 तारीख जो इससे पहले आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे तो उसमें हम लोग भी थे और हम लोग के सामने सचिव साहब ने बात करी थी फोन पे और उम्मीद थी कि शायद कुछ मसला हल होगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। कोई प्रकार की उम्मीद नजर नहीं आ रही है और बड़े ही भरोसे के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और योगी सरकार से जो है बड़ी उम्मीदें इस तरह की रहती हैं कि बड़ी स्पिरिचुअल से कार्य होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। वो तो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, न्याय की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के शासन के अधिकारी जो आप लोग की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। जी सर बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। इसमें हम लोगों का बड़ा ही दर्द की बात है, बड़ी समस्यात्मक बात। सचिव साहब छोड़ के निदेशक साहब से कुछ बात हुई? नहीं, उससे कोई बातचीत जो हुई भी है तो आश्वासन कुछ मिलता नहीं, टाल मटोल जारी है और हो नहीं पा रहा कुल मिला के। मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।